हेलो मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीनू सिंह तोमर हाजिर हूं सर जी आरंभ सीरीज में। आज है हमारा सबसे खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हम बात करने वाले हैं सब्सिडरी बुक और ट्रायल बैलेंस। हमारा ऑलमोस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है मेरे बच्चे। हमने डेबिट क्रेडिट पढ़ लिया, हमने जर्नल एंट्री पढ़ ली, विद जीएसटी पढ़ ली, और मैंने लास्ट क्लास में आपको लेजर्स भी पढ़ा दिया था। लेकिन अब हमारे दो टॉपिक मेन बचे हैं। एक है सब्सिडरी बुक जिसमें कैश बुक हमारा सबसे मेन पार्ट, फिर बाकी अदर सब्सिडरी बुक बोले तो परचेज, सेल्स बुक वगैरह, और देन लास्ट हमारा ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम मेन चैप्टर शुरू कर देंगे, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन वगैरह 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 लाइन से। क्लियर है? तो मैं कोशिश करूंगा इन्हें 2 लेक्चर्स में कवर करने की, पूरा सब्सिडरी बुक और ट्रायल बैलेंस को मिला के। तो आज वाले लेक्चर में हम जितना कवर कर सकते हैं हम कवर करेंगे, और उसके बाद हम कल वाले लेक्चर में इसको करेंगे वाइंड अप। तो बिना देरी के साथ में हम इन दोनों टॉपिक को बोले तो सब्सिडरी बुक और ट्रायल बैलेंस को निपटाते हैं, और मेरे बच्चे का अकाउंटिंग प्रोसेस को एक बढ़िया से मैं काम खत्म करके देता हूं। ठीक है, तो बढ़िया से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं सब्सिडरी बुक से कुछ बेसिक बातों से कि क्या होती है सब्सिडरी बुक, या क्यों बनाते हैं हम सब्सिडरी बुक, जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक में क्या डिफरेंस है, और स्पेशल पर्पस बुक क्यों बोला जाता है इन्हें। क्लियर है? बहुत लंबी कहानी है हमारी। इसमें स्पेशली जो बड़ा पार्ट है वो है कैश बुक। एक बार कैश बुक खत्म हुआ मतलब हमारी ऑलमोस्ट सब्सिडरी बुक निपट जाएगी। तो आज का टारगेट मेरा कम से कम ये होगा कि मैं आपको सारी कैश बुक्स एक बार अच्छे से गो थ्रू करवा दूं। बोल मेरे बच्चे, रेडी? हाँ जी सर, बिल्कुल रेडी। तो हम उठाते हैं बिल्कुल बेसिक एक ब्लैंक शीट, और वहां से मैं आपकी कहानी शुरू करता हूं। देखो, नॉर्मली मैं क्या कहता हूं कि अगर मुझे बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, आराम सुनना बेटा, एकदम बढ़िया से फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पढ़ाता हूं, मजा आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, और आपके बहुत अच्छे बेसिक्स यहां पे क्लियर होंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का सब्सिडरी बुक। ट्रायल बैलेंस में ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं सर, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करना, क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सिर्फ इसको फॉर्मेट बना के छोड़ रखा है। क्लियर है? और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज वाला लेक्चर है कैश बुक, ये पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अगर देखा जाए तो एक तो जनरल विद जीएसटी और एक आज वाला कैश बुक, ये दोनों एक एक क्वेश्चन एग्जाम में 5-5 नंबर के आ जाते हैं। तो आज वाला लेक्चर बड़ा खास है, आराम से सुनना और विद लॉजिक समझने की कोशिश करना। हम कहते हैं जब भी हम कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत नॉर्मल है, कई बार मैं बता चुका हूं, ऑलमोस्ट आज आखिरी बार बात कर रहा हूं मैं। इनको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, जिसमें मैंने आज तक आपको एक ही ऑप्शन बताया कि सर हमारे को रिकॉर्ड करना है तो हम एक बुक बनाते हैं, जर्नल बुक। क्या बनाते हैं बेटा? जर्नल बुक। और हम वहां पे एक सिस्टमैटिक तरीके से सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, जिनकी मदद से हम मारते हैं जर्नल एंट्री। क्या करते हैं हम? जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री किन किन ट्रांजैक्शन की होती है? मैं कहता हूं ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। एक सिंगल ट्रांजैक्शन को भी आप रिकॉर्ड करते हो। जितनी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, जितनी बार हो रही हैं, जितनी बार हम सामान सेल करेंगे, जितनी बार हम सामान परचेज करेंगे, हम जितनी बार सैलरी पे करेंगे, हम जितनी बार रेंट पे करेंगे, हम ट्रांजैक्शंस को उतनी बार रिकॉर्ड करेंगे। कोई यहां पे ऐसा नहीं है कि एक बार सेल रिकॉर्ड हो गई तो बस, ना 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 ना। आपने दिन में 50 बार सामान बेचा, आप 50 एंट्री मार सेल की। आपने 5000 बार सामान बेचा, 5000 एंट्री मारोगे सेल की। पक्का? डन। मतलब हम यहां पे जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे वहां पे एंट्री मारी जाएगी। बट अब यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। बाबू, दिक्कत समझोगे तभी आपको सब्सिडरी बुक का बिल्कुल लॉजिक समझ आएगा। क्यों दिक्कत क्या है मेरे बच्चे? दिक्कत यह कि जब हम जनरल एंट्री के थ्रू बैठ जाते हैं, हम कहते हैं भैया हम ट्रांजैक्शन जनरल बुक बना के रिकॉर्ड करेंगे, तो वहां पे एक बड़ी दिक्कत आती है कि नॉर्मली हम लोग बचपन में ऐसे बोलते हैं कि अगर हमारा छोटा बिजनेस है, दैट इज हमारा जो बिजनेस है उसका स्मॉल बिजनेस साइज है। ये क्या हुआ भाई? ये ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, हाँ, मैंने कहा स्मॉल बिजनेस है, अगर ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजेबल है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो ठीक ठाक है। मतलब दिन में 100-50 ट्रांजैक्शन होती है, ज्यादा बार सामान खरीदना बेचना नहीं होता, छोटा मोटा बिजनेस है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक एक करके एंट्री करते हो, एक एक जनरल एंट्री मारते हो, चलता है। पर जैसे ही आपके बिजनेस का साइज, जैसे ही बिजनेस का साइज लार्ज होता है, मतलब आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज होती हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज होती हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें शुरू होती हैं।
क्या दिक्कतें शुरू होती हैं कि आपको हर एक, मान लो एक दिन में मैं 1000 बार सामान की खरीद परचेज कर रहा हूं, बड़े बड़े बिजनेस हैं जिनमें 1000 भी नॉर्मल बोल रहा हूं, दिन में हम 1000 बार सेल कर देते हैं, 1000 सेल कर देते हैं, 1000 टाइम सेल एंट्री यस मारनी पड़ेगी, 1000 टाइम परचेज यस एंट्री मारनी पड़ेगी, सैलरी रेट, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपको जनरल एंट्री मारनी पड़ेगी। ठीक है, करेंगे। क्या दिक्कत बताओ ना सर। दिक्कत, सबसे पहली दिक्कत सर, आपको मल्टीपल रिपीटेड काम करना पड़ता है। आपने 1000 बार सेल किया, आपको 1000 टाइम्स पर डे, मान लो पर डे आपको एक रिपीट जर्नल एंट्री मारनी पड़ेगी, रिपीट सेल की एंट्री मारनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं तो ये एक एग्जांपल लिया, आपको बहुत सारे रिपीटेड काम करने पड़ेंगे, परचेज का रिपीट एंट्री, सेल का रिपीट एंट्री, फलाना फलाना। दूसरा, जब आपकी बहुत सारी एंट्री रिपीट होंगी और मल्टीपल एंट्री होंगी तो बेटा एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाई ट्रांजैक्शन, हाई नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एरर। पक्का। दूसरा, सर जी दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। सर टाइम कंज्यूमिंग है, आप एक ही एंट्री को करते जा रहे हो, मल्टीपल करते जा रहे हो, बहुत टाइम लगेगा। और अगर टाइम लगेगा तो सर जो बंदा एंट्री कर रहा है, आपका अकाउंटेंट, सर वो आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, ज्यादा सैलरी चार्ज करेगा, ज्यादा अकाउंटिंग का पैसा चार्ज करेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। प्रॉब्लम समझ आ रही है सर? अगर मैं जर्नल एंट्री के ही थ्रू बैठ जाता हूं कि मैं तो जर्नल बुक बना के सारी ट्रांजैक्शन की एक एक करके एंट्री मारूंगा, तो मेरे को एक टाइम आएगा जहां पे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि मेरी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का मल्टीप्लिटी बढ़ रही है, दैट इज रिपीटेड काम बढ़ रहा है, एरर बढ़ रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो रहा है। तो इससे बेटर है हम एक ऑल्टरनेटिव, इन सब से बचने के लिए मेरे बच्चे, इन सब से बचने के लिए, या मैं बोलूं इन सब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इन सब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑल्टरनेट ऑप्शन। ऑल्टरनेट बोले तो चलो एक काम करते हैं सर, कुछ एक बुक बनाने से बेटर है बेटा, एक तीर से बेटर है ज्यादा तीर है, दैट मींस जर्नल से बेटर है कुछ और सब्सिडरी बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब्सिडरी बुक, जिसमें हम बेटा एक नहीं कई सारी बुक बनाएंगे। जैसे कि सर जी कैश बुक, अभी बात करूंगा क्या करेंगे कैश बुक। फिर ऐसे ही आपने सुना होगा सर जी परचेज बुक, अभी बात करेंगे परचेज बुक कब बनाते हैं। फिर ऐसे ही बेटा सेल्स बुक, बहुत बढ़िया, एक बुक जनरल बुक बनाने से बेटर है परचेज सेल्स बुक। परचेज रिटर्न, बहुत बढ़िया, परचेज रिटर्न बुक। ऐसे ही बेटा सेल रिटर्न बुक, ऐसे ही सेल रिटर्न बुक। आगे चल के बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे आप बनाओगे बी आर रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक, बहुत बढ़िया। वैसे ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। फिर बनाएंगे बिल्स पेबल बुक, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। और लास्ट फाइनली बेटा ये बनाने के बाद अगर कुछ ट्रांजैक्शन बच जाती हैं तब हम मारेंगे जर्नल एंट्री, तो उसको बोलेंगे जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मतलब सर जी जो बच गया, जिसका कोई नहीं उसकी एंट्री मार दो, बात समझ आता है, उसकी एंट्री मार दो। मतलब इनके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन बच गई तो जनरल एंट्री ऑप्शन। मतलब काम तो वही है पर थोड़ा कम हो गया। सर सेल की अब आपको 1000 एंट्री नहीं मारनी पड़ेंगी, सारी सेल की एंट्री एक बुक में एक ही बार में लिख दो, बात खत्म। परचेज की एक बार में, सेल रिटर्न, सेल परचेज रिटर्न, कैश बुक वगैरह। और मैं बोलूं तो ये आपका 80% पोर्शन हो गया भाई, 80% पोर्शन आपकी अदर में ही खत्म हो गई, जो आपकी 15-20% जनरल एंट्री का काम बचा। समझ आता है? तो नॉर्मली जब हमारा बिजनेस साइज बढ़ता है, हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज होती हैं, तो हम जनरल बुक का हाथ छोड़ के हम सब्सिडरी बुक का अल्टरनेट ऑप्शन ले लेते हैं। तो मेरे बच्चे, क्या आज ये बात तेरे दिमाग में सबसे बढ़िया तरीके से क्लियर है कि क्यों जनरल, क्यों सब्सिडरी, क्यों लोग जनरल बुक बनाते हैं और फिर जनरल बुक को अपडेट करके सब्सिडरी पे क्यों जाते हैं? बच्चे को लगता है ये दोनों एक ही तो है, ऐसे जनरल होता है फिर सब्सिडरी होता है। ना ना ना, या तो जनरल या सब्सिडरी। हाँ, सब्सिडरी में 20% एंट्री की जनरल एंट्री होती है, जिसे हम जनरल प्रॉपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? मजा आया? डाउट एकदम बच गया? कमेंट कर दे, प्यार बरसा दे जल्दी से कि हाँ सर ये पूरा क्लियर है, तभी मेरे को मजा आता है कि हाँ मेरा बच्चा मेरे साथ कमेंट में जुड़ा हुआ है, प्रॉपर जुड़ा हुआ। भाई मैं आपके एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, यही तो मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और क्या चाहिए मुझे आपसे? एक बात बताओ, अपने को हमारी जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे वर्क कर रही है, आप बच्चा कह रहा है सर यूट्यूब पे कौन पढ़ा रहा है इस टाइम आपको पूरा पूरा सिलेबस, सिर्फ
रजत सर और रजत सर की टीम। तो सर जी प्यार बरसाओ, मोटिवेशन दिखाओ, बच्चों में फैलाओ कि भाई आओ ना सिलेबस कर रहे हैं। और कई बच्चों का कमेंट आता है सर कब तक होगा, मार्च एंड में खत्म करेंगे सर आपका, टेंशन मत लो, आराम से फ्री हो जाओ, पढ़ो बैठ के। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चल अब मैं तेरे को थोड़ा आगे लेके चलता हूं। तो अगर तुझे इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या ये चीजें याद रखनी है तो एक बार के लिए क्लियर है। अब आ जाओ बेटा जल्दी से, अब सब्सिडरी बुक की बातें करते हैं। सर आ जाओ, अब है मेरा चैप्टर सब्सिडरी बुक क्यों बनाते हैं, क्या है ये सब आपको मैंने पता चल गया। इवन मैं आपको अभी पीपीटी दिखा दूंगा जिसको मैं डाल भी दूंगा डीसी लाइन के ऐप पर, फ्री मटेरियल में जाके डाउनलोड कर लियो, पर उसका मुझे कोई रेलिवेंस नहीं है, हम प्रैक्टिकली समझते हैं। अब सब्सिडरी बुक में हम ट्रांजेक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं जब भी हम सब्सिडरी बुक बनाएंगे तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं बेटा, हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा सर, पहले हम कहते हैं जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश और बैंक से रिलेटेड है, कैश और बैंक रिलेटेड है, मतलब पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, चाहे वो कैश में आए या कैश बैंक में आए, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन में पैसे का लेन देन हो रहा है, रेंट पे किया कैश में, सैलरी पे करी कैश में, गुड्स खरीदा कैश में, गुड्स बेचा कैश में, मशीन खरीदी कैश में, पेमेंट करी चेक से, कुछ भी हो कैश या बैंक का लेना देना आ गया, दैट मीन्स आप बनाओगे आगे चल के कैश बुक। कैश बुक बेटा, इस कैश बुक को हम याद रखना आराम से, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आता है बाबू, याद रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं बेटा। ये हमारी सब्सिडरी बुक भी है, ये हमारी सब्सिडरी बुक भी है, और ये हमारी एंड एज वेल एज ये हमारी प्रिंसिपल बुक का भी काम कर देती है। प्रिंसिपल बुक क्या होते हैं? लेजर्स को बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, लेजर्स को बोलते हैं प्रिंसिपल। याद रखना, अगर कैश बुक बना रहे हो तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक अपने में ही एक कैश अकाउंट का काम खत्म कर देती है। तो आप याद रखोगे, अगर आप सब्सिडरी बुक वाला ऑप्शन चूज करते हो, रास्ता चूज करते हो, तो आपका आगे जाके लेजर जब बनेंगे तो उसमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जनरल एंट्री वाला रास्ता, जैसे लास्ट क्लास में मैंने पूरी जनरल एंट्री वाला रास्ता बनाया, तो वहां पे मैंने कैश अकाउंट भी बनाया था। बट अगर मैं कह रहा हूं ना ना ना, मैं सारी जनरल एंट्री नहीं मार रहा, मैं तो सब्सिडरी बुक बना रहा हूं, 80% बुक बनाऊंगा, 20% जनरल एंट्री मारूंगा, तो उस केस में मुझे कैश बुक का कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है मेरे बाबू। ठीक है, तो ये सब्सिडरी बुक भी है, एज वेल एज लेजर का काम भी कर जाएगी, प्रिंसिपल बुक भी है। तो ये एक एमसीक्यू बन जाता है। आज यही डिस्कशन करने वाला हूं, कैश बुक कैसे बनाते हैं, कितने तरीके की होती है, पर थोड़ा सा और पार्ट कर देते हैं। जो अदर ट्रांजैक्शन बची हैं, अदर ट्रांजैक्शन मतलब उधार वाली बेटा, अदर ट्रांजैक्शन मतलब क्रेडिट वाली, जिसमें कैश और बैंक का लेना देना नहीं है, उनको भी मैं ना आपके लिए दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। मैं कहता हूं बाबू, अगर वो गुड्स से रिलेटेड हैं, गुड्स से रिलेटेड हैं, गुड्स रिलेटेड हैं, तो उसमें आप क्या क्या बनाओगे। देखो, अगर आपने सर जी सबसे पहली आप बनाओगे परचेज बुक, आराम से बात करूंगा मैं, परचेज बुक। आप क्रेडिट में सामान खरीद रहे हो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स क्रेडिट में खरीद रहे हो तो आपकी परचेज बुक बनेगी। अगर आप सेल कर रहे हो क्रेडिट में, बेटा कैश में कर रहे हो तो कैश बुक में चली जाएगी, सेल कर रहे हो क्रेडिट में, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, तो यहां पर आ जाएगी, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स यहां पर आ जाएगी। बेटा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, वही सेम काम। सर जी आपने इस परचेज का रिटर्न करा है, क्रेडिट परचेज का रिटर्न करा है तो परचेज रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल का रिटर्न आया है तो क्रेडिट सेल रिटर्न, दैट इज सेल रिटर्न बुक। कैश परचेज रिटर्न का बुक रिटर्न आया तो वो कैश बुक में जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना, आपने सामान खरीदा था कैश में, और अगर सामने वाले को वापस करोगे तो पैसा लेके आओगे तो कैश बुक में जाएगा, क्योंकि कैश की इन्वॉल्वमेंट। आपने सामान बेचा था कैश में, तो सामने वाला सामान वापस करेगा तो आपको कैश रिफंड करना पड़ेगा, तो कैश बुक में जाएगा। मतलब उधार में खरीदा, उधार में बेचा, परचेज सेल, और उधार का रिटर्न आया है तो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न। इसके अलावा जो बच गई, इसके अलावा अदर्स जो भी बच गई, फॉर एग्जांपल आपने कोई और गुड्स के अलावा एसेट परचेज या सेल करी है, एसेट परचेज या सेल करी है ऑन क्रेडिट, तो आपका जनरल प्रॉपर में आएगा। ठीक है, या फिर आप कह रहे हो सर जी डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहा हूं, यहां पर आएगा। आप कोई आउटस्टैंडिंग एंट्री मार रहे हो, आउटस्टैंडिंग एक्रूड वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो, यहां आएगा। आपका बेड डेप्ट हो गया, यहां आएगा। फलाना डिकाना वगैरह यहां आएगा, दैट इज जनरल प्रॉपर, दैट इज जनरल प्रॉपर। जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर, खत्म।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा सब्सिडरी बुक का। स्क्रीनशॉट ले ले मेरे बाबू जल्दी से। तो सब्सिडरी बुक में पहले हम ये कवर करने वाले हैं, आज इसी में ही टाइम लग जाएगा, कैश बुक में ही। अगर टाइम बचा तो ये कवर करूंगा, वरना अगले लेक्चर में ये कवर करके फिर ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। बढ़िया मक्खन, समझ आ रहा है? चल भाई प्यार बरसाते जा, लाइक करते जा। बढ़िया से हमने सब्सिडरी बुक का एक पूरा चार्ट बना दिया कि सब्सिडरी बुक में क्या क्यों बनाते हैं सब्सिडरी बुक, ये भी क्लियर कर दिया। कैश बुक हमारी मेन प्रिंसिपल और सब्सिडरी बुक दोनों होती है, इसीलिए इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और बाकी जो बच गया वो गुड्स से रिलेटेड खरीद परचेज है तो अलग से आएगा, बाकी कोई और खरीद परचेज, बाकी जो बची ट्रांजैक्शन वो जनरल प्रॉपर में, BRBP की मैं बात नहीं कर रहा। आ जाओ सर, अब आगे चलते हैं सर। अब आते हैं कैश बुक पे। अब हमारा आज का मुद्दा है कैश बुक। बेटा हमारे पास कैश बुक क्या बनाई जाती है? कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अब पॉइंट ये है कि हमारे को जब कैश बुक बनाई जाती है तो वो 4 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? 4। ठीक है, पहली होती है जिसे हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। आराम से एक एक की बात करेंगे और खत्म करेंगे, सब पर क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लियो। ठीक है, दूसरी होती है मेरे बाबू डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, बहुत बढ़िया। तीसरी होती है मेरी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। और फाइनली होती है हमारी बेटा पैटी कैश बुक। फाइनली होती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक छुटमुट खर्चों के लिए बनाई जाती है पैटी कैश बुक। इसको आराम से बात करेंगे सर। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या आता है? सिर्फ आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्डेड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन। मतलब कैश में पैसा आया, कैश में पैसा गया, कैश में पैसा आया, कैश में पैसा गया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। अगर आपको कैश में रिसीप्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है, बेटा रूल अकाउंट्स का वही है, कैश हमारी एसेट है। कैश हमारी मेरे बच्चों एसेट है। मेरे लल्लू कहाँ ध्यान है? इधर देखना, पढ़ाई पे लग ही नहीं रहा। कह रहा सर जी रिजल्ट कब आएगा ये बताओ। अरे छोड़ना, इधर आ बता, जल्दी बता। कैश रिसीप्ट आया डेबिट, और कैश की पेमेंट हुई, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। मक्खन मेरे बच्चे, मक्खन फोड़ना है अपने को। मई सितंबर एग्जाम में अपना बच्चा रैंक लाएगा, समझ आ रही है? तो मैं करा रहा हूं बढ़िया से एक एक चीज क्लियर। और अकाउंट्स के नाम में कोई 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 टिक नहीं सकता हमारे बच्चे के सामने। बात समझ आ रही है? मेरा बच्चा सबसे ऊपर आ जा। तो पॉइंट है सिंगल कॉलम कैश बुक। अभी फॉर्मेट करके क्वेश्चन भी निपटा लेंगे। लल्लू सा क्वेश्चन है सर, इस सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। अमाउंट का सिंगल कॉलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमाउंट का एक कॉलम बनेगा, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। लेजर की तरह फॉर्मेट है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। टी शेप अकाउंटिंग, अभी फॉर्मेट दिखा दूंगा, टेंशन मत लियो। टी शेप अकाउंटिंग है, डेबिट में पैसा आया, क्रेडिट में पैसा गया, खत्म। अगर पैसे की ट्रांजैक्शन है ही नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार में सामान खरीद रहे हैं, उधार में सामान बेच रहे हैं, नहीं आएगा। बैंक में पैसा आया, बैंक में गया, सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आएगा। सर जी कोई डिस्काउंट लिया या डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट की बात ही मत करो, सिर्फ रोकड़े की बात करो। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो भी कैश में, और आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अभी करा दूंगा। अगला आता है मेरा डबल कॉलम। बेटा डबल कॉलम में हम जो बात करते हैं वहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं कैश एंड डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। जो भी डिस्काउंट के कॉलम है, डिस्काउंट की बातें ऐड हो जाती हैं। मतलब कैश तो है ही, कैश तो है। इस बार इसे डबल कॉलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 कॉलम बनेंगे, एक कैश का और एक डिस्काउंट का। अब कैश का तो वही है बेटा, अगर पैसा आ रहा है तो रिसीप्ट बोले तो डेबिट, और क्रेडिट में क्या बनेगा? पेमेंट। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। क्लियर है? पर डिस्काउंट का क्या होगा? अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो हमारे लिए नुकसान, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। याद है? याद कर, हाँ। और डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो बेटा हमारे लिए फायदा, क्रेडिट। क्लियर है? तो पेमेंट और डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम एक साथ बनेंगे, 2 कॉलम हो गए। ऐसे ही पैसा आया और हमारे को पैसा कम आया तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया, डेबिट हो जाएगा। आराम से करके दिखाऊंगा। मतलब इसमें भी कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, वो तो पूरी कैश बुक में नहीं आएगी। इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं आएगी क्योंकि अभी भी मुझे बैंक से कोई लेना देना नहीं है। उसमें डिस्काउंट वाली ट्रांजैक्शन नहीं आ रही थी, पर इसमें डिस्काउंट आएगा। एंड द लास्ट हमारा जो काम का है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओ हो मेरे बच्चे, यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे
कैश ओहो हो बैंक ओहो हो एंड डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। मजा। तो यहां हमारे अमाउंट के कॉलम कितने बनेंगे जल्दी बता सर जी? 3 कॉलम। कितने बनेंगे? 3। कितने बनेंगे? 3। और 3 क्या क्या बाबू? ध्यान से देख, अगर मैं इसे डेबिट क्रेडिट में डिवाइड करता हूं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, तो पता है डेबिट में कितने बनेंगे? आप बोलोगे डेबिट में बनेगा सबसे पहले कैश रिसीप्ट आएगा, ठीक है, फिर बैंक रिसीप्ट आएगा अगर बैंक में पैसा आया, बिल्कुल, और फिर आएगा डिस्काउंट अलाउ। अच्छा अच्छा, क्रेडिट में क्या होगा? पैसा पे हुआ, कैश पेमेंट्स, तो पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। पैसा बैंक में आए डेबिट, बैंक से जाए तो भी क्रेडिट। डिस्काउंट दिया, नुकसान डेबिट। डिस्काउंट मिला, ओहो हो, डिस्काउंट में उल्टा चलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, क्रेडिट। क्लियर है? पक्का है? इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, देख इसको भी मैं ऐसे ही कर देता हूं, है ना, ताकि सारी सिमिलरिटी रहेगी। यहां पे भी 2 चीज, एक डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में क्या होगा बेटा? कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। यहां भी क्रेडिट, क्रेडिट में क्या होगा बाबू? कैश पेमेंट, कैश पेमेंट और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। जबकि इधर क्या होगा? इधर बाबू, इधर क्या होगा? इधर आपको एक ही चीज देखनी है, डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट, ये क्रेडिट, कैश रिसीव्ड, यहां पे सिर्फ कैश की बात हो रही है, कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट। तो आपको यहां से कॉलम भी समझ आ जाएंगे, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम। क्यों सिंगल कॉलम नाम है? क्योंकि सिर्फ कैश का रिसीव डेबिट क्रेडिट हो रहा है। क्यों डबल कॉलम है? क्योंकि कैश और डिस्काउंट दोनों की बात हो रही है। और क्यों ट्रिपल कॉलम है? क्योंकि कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों की बात हो रही है। पेटी कैश बुक क्या होती है मेरे बच्चे? पेटी कैश बुक होती है, अगर मैं इसकी बात करूं, टू मेंटेन रिकॉर्ड, टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पैटी, ऑल पैटी, पैटी बोले तो छुटपुट एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, पार्टी, रिफ्रेशमेंट, चाय पानी का खर्चा, छुटमुट खर्चों के लिए, छुटपुट खर्चों के लिए सर जी जो आपकी एंट्री हो रही है, टू मेंटेन पैटी एक्सपेंस, पैटी एक्सपेंस बाय पैटी कैशियर, बाय पैटी कैशियर। जो पैटी कैशियर है हमारा, जो हमारा ऑफिस बॉय है, उसने जो छोटे मोटे खर्चे करें उनका रिकॉर्ड एक पैटी कैश बुक में बनाई जाती है, जिसे हम पैटी कैश बुक बोलते हैं। इसमें ज्यादा डेबिट क्रेडिट का लफड़ा नहीं है, इसे हम बिल्कुल बाद में खत्म करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने तेरे को समझा दिया, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, मैं स्क्रीनशॉट हट गया हूं भाई साहब, ठीक है। बढ़िया मक्खन कैश बुक कवर है, चल बहुत 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 बढ़िया, ठीक है। अब मैं एक एक उठाता हूं और कवर करता हूं। सबसे पहले हम सिंगल कॉलम पे क्वेश्चन करेंगे, फिर डबल कॉलम, फिर ट्रिपल कॉलम, फिर पैटी कैश बुक। बस समझाने का काम खत्म है, प्रैक्टिस शुरू। खत्म समझाना, सिर्फ प्रैक्टिस शुरू, आ जा, ठीक है। तो मैं यहां से निकालता हूं भाई साहब मेरे सामने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिखा हुआ है यहां पर, क्या पढ़ाऊं मैं ये सब, ठीक है, खुद पढ़ियो बेटा। अभी हमने परचेज बुक, सेल्स बुक नहीं करी है, बाद में करेंगे अगली क्लास में। अभी हमने सिंपल शुरू करी है हमारी कैश बुक, ठीक है। तो अगर कैश बुक देखेगा तो मैंने यहां पे लिखी है 3 कॉलम, पैटी कैश अलग से लिखा है। सिंगल कॉलम में हम सिर्फ कैश की बात करेंगे, छोड़ो ना लिखना विखना, क्वेश्चन आता है, ठीक है। आओ भाई, क्वेश्चन है हमारा, लो बेटा बनाते हैं पहले सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। सॉल्यूशन है, हमें बनानी है सिंगल कॉलम कैश बुक। टॉप में लिख देते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सर कितने साइड बनेगी? टी शेप अकाउंटिंग बना दे जल्दी से बाबू। ये रही टी शेप, ठीक है, ये रही टी शेप, ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। इसीलिए याद है, इसीलिए लेजर नहीं बन रहा, इसीलिए ये प्रिंसिपल बुक कहला रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डिट्टो कॉपी है। क्यों रिपीटेड काम करना है? हाँ, हम रिपीटेड काम से बचने के लिए तो ये बना रहे हैं। अब तो फिर रिपीटेड काम कराएगा कि पहले कैश बुक बना फिर कैश अकाउंट बना। ना ना ना, मैं नहीं बना रहा। चल भाई ठीक है। सबसे पहली चीज क्या आएगी कॉलम में? सबसे पहले आएगा डेट, बढ़िया, फिर पर्टिकुलर, पक्का, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप और भी कोई कॉलम बना सकते हो, जैसे कि लेजर फोलियो वगैरह बना सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। वैसे बनाएंगे नहीं यहाँ पे, तो आप हटा भी सकते हो, जैसे मैं हटा देता हूँ इसको। एक काम करता हूँ, थोड़ा इतना ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कॉलम है। मेन कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, ठीक है, और मेन कॉलम आ गया अमाउंट। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सर जी अमाउंट का एक ही कॉलम है, तभी तो सिंगल कॉलम है। सिर्फ कैश की बात करो, ठीक है, सिर्फ कैश की बात करो, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। अच्छा, याद रखने वाली बातें 3 है भाई। आपको
कैश के अलावा कोई और रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में सोचना ही है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना। तो बात सिंपल सी है, आपने कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी है बिल्कुल नहीं सोचना, कोई बैड डेट डेप्रिसिएशन वगैरह जैसी ट्रांजैक्शन कुछ नहीं सोचना, आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं सोचना, पैसा बैंक में आया है चेक से आया है कुछ नहीं सोचना, डिस्काउंट विस्काउंट को इग्नोर करना है, इस वाले कॉलम में सिंगल कॉलम में काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले जल्दी बता, जनवरी 2022 की हमारी कहानी है। सबसे पहले हमें रोकड़ा दिया है 1 जनवरी को कैश इन हैंड। बेटा कैश हमेशा हमारी एसेट होती है, ऑल एसेट डेबिट, हमेशा याद है, हमने लास्ट लेजर इसीलिए लेजर पहले पढ़ाया था मैंने। तो आप सबसे पहले यहां पे लिखोगे, लो भाई पेन चेंज करो फटाक से, मैंने कहा जनवरी 2022 इधर भी लिख देता हूं और इधर भी लिख देता हूं जनवरी 2022, ठीक है। पहली तारीख को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बिल्कुल सेम लेजर का रूल लगा दो, बात खत्म। अगर आपने अभी तक मेरा लेजर वाला लेक्चर नहीं देखा तो नालायक को पहले जाओ पिछली क्लास को लेजर देख के आओ, वरना आज वाले में दिक्कत होगी, ठीक है। बताओ कितना हमारे पास कैश का पैसा है जनवरी 2022 में, 1200 रुपए कैश है, ठीक है। लो भाई 1200 रुपए कैश हो गया, ठीक है। आगे बताओ सर, हमने 5 तारीख को रिसीव करा है राम से, बहुत बढ़िया, पैसा आया। बेटा मैं ऐसे ही बता देता हूं, चलो जल्दी जल्दी बताओ, रिसीव हुआ पैसा आया तो डेबिट, बहुत बढ़िया। रेंट पे किया पैसा गया, बताओ क्या होगा, क्रेडिट। अगर कुछ ना बोले ऑलवेज कैश में मानेंगे, ऑलवेज कैश। कितना हलवा है, सोल्ड गुड्स करा है कैश में, गुड्स बेचे कैश आया बोले तो डेबिट। बेटा पे करा क्रेडिट, परचेज करा फर्नीचर, कुछ नहीं बताया कैश में मानेंगे बेटा, क्रेडिट पैसा गया। सैलरी पे करी पैसा गया। रेंट ड्यू नॉट येट पेड, अभी तक हमने पे ही नहीं किया, दिस इज आउटस्टैंडिंग, ये हमारी बुक्स में नहीं आएगा। खत्म, जल्दी बता, अगर मैं करूं तो फटाक से बता। हमने 5 तारीख को रिसीव करा है तो 5 तारीख को हम लिखेंगे टू, किससे पैसा आया बेटा जल्दी बताओ, टू राम, तो लिखेंगे पैसा आया टू राम, और राम हमारा पर्सनल अकाउंट है तो लिखने की जरूरत वैसे नहीं है। राम से कितना आया 300, वेरी गुड, ले भाई 300। 7 तारीख को रेंट गया, बाय रेंट अकाउंट, बाबू कितना आया पैसा गया, रेंट हमने पे किया 7 तारीख को 30 रुपए, ठीक है, 30 रुपए हमने पे किया। 8 तारीख को हमने गुड्स बेचे, टू सेल अकाउंट, कितने का सामान बेचा है बेटा, हमने 300 रुपए का फिर से सामान बेचा, ठीक है, 300 रुपए का फिर से सामान बेचा। 10 तारीख को हमने सैलरी पे करी है, 10 तारीख को नहीं, शाम को पे किया है, फिर फर्नीचर पे किया 27 तारीख को, है ना। 10, 27, 31, 3 एंट्री बात करते हैं, 10, 27, 31, है ना। बाय शाम, बाय फर्नीचर अकाउंट और बाय सैलरी अकाउंट, ये 3 चीजों का हमने पेमेंट करी है। पहले हमने शाम को पे करा, फिर फर्नीचर खरीदा पैसा गया, फिर सैलरी पे करी पैसा गया। बताओ तीनों में बैक टू बैक हमारे पास पैसा गया। 8 के बाद 10, 27, 31, कितना 700, 200, 100, 700, 200, 100, तो 700 मेरे बच्चे, 200 और 100, ठीक है। कहीं अमाउंट लिखने में भूल चूक माफ हो तो माफ करना। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे को 3 रिसिप्ट हुए थे तो 3 डेबिट हुए, 1, 2 और एक और डेबिट होना चाहिए था भाई, एक हमारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट, बाकी 1, 2, 3, 4 क्रेडिट है, एक हमारा आउटस्टैंडिंग है, आएगा नहीं, खत्म क्वेश्चन। लगाओ भाई टोटल, हम देखेंगे हमें कितना पैसा आया। कैश है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, टेंशन ही मत लो, आराम से देखो। तो टोटल आया 12, 3, 15, 15, 3, 1800। 1800 में से जो बचा बेटा उसे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बताओ कितना बचा, तो हम बोलेंगे 1800 में से माइनस कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास, चलो कोई नहीं, ठीक है, 1000 और 1300 की पेमेंट हो गई, 500 रुपए मेरा बचा, इसको मैं टोटल लगाऊंगा बेटा 1800। हम जनरली क्या करते हैं, इसी को अगले महीने की फरवरी 2022 को ओपन करके छोड़ देंगे। 2022 1 तारीख को टू बैलेंस बीडी मेरे बच्चे कितना, 500 रुपए। लो भाई खत्म, डन। दिस इज माई सिंगल कॉलम कैश बुक, हलवा, कोई टेंशन नहीं। चलो भाई इसको नोट करो आराम से, जल्दी से मेरे बच्चे फटाक से नोट करो, ठीक है, डन। नोट क्या करना है, खत्म। चलो जी, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो खत्म करें सिंगल कॉलम, डन है। अब आ जाओ डबल कॉलम पे कहानी छोड़ते हैं, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास डबल कॉलम बनानी है, ठीक है, एक बार पहले देख लो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी चलो, तो अब आते हैं डबल कॉलम कैश बुक पे। पहले थोड़ी बातें करते हैं, सिंपल है। देखो डबल कॉलम में जो मजेदार है वो ट्रिपल कॉलम है। डबल कॉलम में अब हम 2 कॉलम बनाने वाले हैं, एक तो डिस्काउंट और एक अपना है अपने पास कैश। बैंक नहीं, बैंक ट्रिपल में बनेगा। अब अपने को क्या करना है, बस एक चीज याद रखना है। देखो जो डिस्काउंट अलाउ, अगर मेरे को पैसा आ रहा है, मान लो मुझे 1000 रुपए आपसे लेना है और सामने वाले ने बोला भाई 100 रुपए का डिस्काउंट,
₹100 का डिस्काउंट दे दो, तो मैं आपसे 900 रुपए ले रहा हूं, तो 900 रुपए मैं कैश में लिखूंगा और 100 रुपए में डिस्काउंट कॉलम में लिखूंगा। अच्छा, बच्चे को एक कंफ्यूजन ये होती है कि सर हमें कब पता चलेगा कि वो डिस्काउंट ऑलरेडी लेस है या हमें लेस करना है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर वो रिसीव और पेमेंट की बात कर रहा है सीधा कि ही पे, ही रिसीव, तो भाई इसका मतलब डिस्काउंट लेस करके बात हो रही है। लेकिन अगर लिखा है ही सोल्ड गुड्स एंड देन डिस्काउंट लिखा है, तो आपको डिस्काउंट लेस करना है। तो एक कॉमन सेंस लगाने वाली चीज है कि अगर वो रिसीव या पे सीधा बोल रहा है, मतलब आपको डिस्काउंट कभी लेस नहीं करना, बस शो करना है डिस्काउंट ऑलरेडी लेस करके अमाउंट लिखा हुआ है। और अगर वो कह रहा है नहीं नहीं सर ही सोल्ड परचेज, तो इसका मतलब इतना परचेज सेल प्राइस का किया है, डिस्काउंट अभी लेस करना है। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं आराम से। कह रहा सर जी गणेश ने कमेंट्स करा बिजनेस 1 अप्रैल 2022, बेटा ये एंट्री शुरू से करनी पड़ेगी। इसका मतलब पहली एंट्री में 2000 रुपए कैपिटल, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब पैसा आएगा, आप कुछ नहीं बोलोगे तो पैसा आएगा। पहली एंट्री ही 2000 रुपए से होगी, मतलब कैश में डेबिट होगा, मतलब कैश बुक में डेबिट होगा, लिखेंगे टू कैपिटल, करेंगे अभी। उसके बाद उसने फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शन करी है, बेटा देखते हैं क्या क्या करा है। फर्नीचर परचेज करा है, तो परचेज करा, वो भी कैश में, पैसा आया है गया गया, हम सीधा लिख देंगे पैसा आया गया गया, क्रेडिट। बोलना मेरे बच्चे यार नलायकों की तरह बैठे रहते हो, बोला करो सर। सर रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या देखोगे? अरे मैं सब देख रहा हूं, अब ऊपर वाला सब देखता है मेरे बच्चे। आप शो करो, आप ना स्पिरिट रखो कि भैया स्क्रीन पे मैं आपको देख रहा हूं, तो आप खुद भी बोलोगे ना, तो वो एक लिंक फील होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। आ जाओ। तो परचेज करा गुड्स, कुछ नहीं बोल रहा, पता मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? सर गुड्स खरीदा है तो पैसा गया होगा, और कुछ नहीं बोला तो कैश में गया होगा, क्रेडिट। सोल्ड करा है, पैसा आया, डेबिट। के पे करा है कैश में, और डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलग आएगा, बाकी पेमेंट करिए क्रेडिट होगा। रिसीव हुआ है कैश, पैसा आया है, डेबिट होगा, बाकी डिस्काउंट की बात बाद में करेंगे। खर्चे पे करें बेटा, क्रेडिट पैसा गया। कैश परचेज करिए, फिर पैसा गया। पे कराए, फिर पैसा गया, और पे करा लिसेंस को, फिर पैसा गया। डिस्काउंट को अलग से शो करेंगे। अच्छा याद रखना डिस्काउंट का टोटल नहीं लगाते। चलो क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आ जाओ। एक लेते हैं, बनाते हैं हमारा डबल कॉलम कैश बुक। खत्म है बाबू, खत्म, बस प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं तो। डबल कॉलम कैश बुक, लो भाई डबल कॉलम कैश बुक। बेटा फिर से वही फॉर्मेट, टी शेप अकाउंटिंग है ना। सबसे पहला कॉलम डेबिट साइड से शुरू करेंगे, डेट, फिर हमारे पास पर्टिकुलर। अगर आप बनाना चाहो, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप एलएफ का कॉलम भी बना सकते हो, लेजर फोलियो। उसके बाद पहला कॉलम बनाओगे डिस्काउंट। सर हम पहले कैश बना दें फिर डिस्काउंट बना दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने जैसे करना है। मैंने पहले डिस्काउंट लिख दिया, फिर कैश लिख दिया, ठीक है। आप पहले कैश और फिर डिस्काउंट भी लिख सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। अब सेम हुआ हो, कॉपी पेस्ट मार दो, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, क्रेडिट साइड, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर आपके दो कॉलम, एक डिस्काउंट और एक कैश। अच्छा एक चीज लिख दो यहां पे, ये डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम और ये डिस्काउंट अलाउ कॉलम है, ठीक है। वैसे खाली डिस्काउंट भी लिखोगे तो भी चलेगा। सर ये हमारी रेडी हो गई है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं, सबसे सिंपल। चलो भाई अब शुरू करते हैं। हमारी डेट क्या है? अप्रैल। अप्रैल से हमारी कहानी शुरू हो रही है, तो अप्रैल 2022 को हमने डेबिट भी चीजें करनी है, और अप्रैल 2022 में ही हमें क्रेडिट भी करनी है। और पहली तारीख को हमने लिखा है इस बार टू बैलेंस बीडी नहीं है सर, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है सर ओपनिंग बैलेंस? क्योंकि बिजनेस ही शुरू कर रहा हूं। तो अगर शुरू कर रहा हूं तो पिछला साल कोई है ही नहीं, तो हमेशा हमारे लिए ओपनिंग क्या हो गया? 0। तो हम सीधा बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो पैसा आया कैपिटल, कितना बेटा? 2000 रुपए, कैश वाले कॉलम में 2000। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं आगे से ना डिस्काउंट बाद में लिखा करूंगा, तो क्योंकि पहली हिंट हमारी कैश की होनी चाहिए, पहला ही डिस्काउंट ना, डिस्काउंट कॉलम बाद में बनाओ, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। अब हमने परचेज कराए और पैसा पे किया, तो दो बार बैक टू बैक 1 और 2 तारीख को परचेज किया। लो जी एक साथ लिख देता हूं, 1 तारीख 2 तारीख। पहली बार फर्नीचर खरीदा था तो बेटा फर्नीचर का नाम आएगा बाय फर्नीचर अकाउंट। दूसरी बार गुड्स खरीदा था तो नाम आएगा परचेज अकाउंट। बेटा गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट। कितने कितने का खरीदा जल्दी जल्दी बताओ। हमने फर्नीचर खरीदा 250 रुपए का, गुड्स खरीदा है 500 रुपए का, तो 250 और 500, 250 और 500 गया, ठीक है। फिर हमने सामान खरीदा नहीं था बाबू, बेचा था। लो भाई 2 भी निपट गया। गुड्स बेचा था 4 तारीख को 950 रुपए का, तो हमने 4 तारीख को टू सेल अकाउंट 950 रुपए का सामान बेचा, तो पैसा आया, बहुत बढ़िया पैसा आया। फिर हमने राम को पे किया। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, हमने राम को पे किया पैसा, और उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए का। उसने हमें डिस्काउंट दे दिया 10 रुपए का, ठीक है। चलो
ठीक है, करें, हाँ। तो हम डिस्काउंट दिया। अब ध्यान सुनना, राम को अगर मैं बात करूं तो 560 रुपए हमने पे किया। अब उसने डिस्काउंट दिया। अब यहां बच्चे को लगता है डिस्काउंट अलाउ है ना। बाबू ध्यान से समझो ना, उसने दिया पर हमें तो रिसीव हुआ ना। हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम तो अपनी कर रहे हैं। बच्चे को लगता है डिस्काउंट अलाउ मतलब डिस्काउंट अलाउ, ना जी ना, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो ध्यान से देखो, हम क्या लिखेंगे, 5 तारीख की एंट्री होगी, 5 तारीख को एंट्री होगी, है ना, ठीक है। हाँ यहीं से होगी ये ना, एक्चुअली ये 6 तारीख यहाँ से कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी एंट्री 5 को होनी चाहिए, ये पूरा 6 को होना चाहिए, हाँ सर, ठीक है। तो 5 तारीख को हम राम मोहन का नाम लिखेंगे, हम 5 तारीख को लिखेंगे बाय राम मोहन, बाय राम मोहन। और हमने डिस्काउंट मिला, कितने की पेमेंट करी है बेटा, 560 रुपए की पेमेंट करी। तो 560 रुपए हमारी जेब से गया और हमें डिस्काउंट उसने दिया, हमें मिला कितने रुपए का डिस्काउंट मेरे बच्चे, 10 रुपए का। हाँ भाई जल्दी बताइए, ये समझ आया नहीं आया। बच्चा गलती करता है, वो अलाउ में डाल देता है, बाबू ये अलाउ नहीं है, हमने नहीं अलाउ किया, उसने अलाउ किया, उसने अलाउ किया तो हमें रिसीव हुआ। बहुत बढ़िया सर, आगे चलो। 6 तारीख को हमने पैसा रिसीव किया कृष्णा एंड कंपनी से, और इस बार हमने अलाउ किया, ये है अलाउ। ओ सर जी, तो 6 तारीख को हम लिखेंगे टू कृष्णा एंड कंपनी, कृष्णा एंड कंपनी, और हमें रिसीव हुआ है बाबू कितना, जल्दी बताओ, 600 रुपए। तो 600 रुपए हमें आया और 20 रुपए हमने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, डन। बढ़िया, समझ आया मक्खन, क्लियर, बात समझ आ रही है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो भाई अब आगे आ जाओ, बैक टू बैक निपटाते हैं, यहां तक का काम खत्म। 7, 8, 13 बैक टू बैक निपटाता हूं मैं। 7, 8, 13 पेमेंट हो रही है, पेटी एक्सपेंस, परचेज और लेबर, है ना। तो 7, 8, 13 लो भाई, बाय, सबसे पहले भूल गया, ठीक है, सबसे पहले पेटी एक्सपेंस पे करे हमने, बाय पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर हमने बाय परचेजेस, सामान खरीदा था, कैश परचेजेस किया था। और बाय लेबर, लेबर को बोल सकता हूं बाय वेजेस या सैलरी, है ना, बाय वेजेस या सैलरी, जो भी लिखना हो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बताओ कितना कितना पेमेंट किया, ये बैक टू बैक पेमेंट है। 15 रुपए, 150 रुपए, 1000 रुपए, 15, 150, 1000 रुपए, 7, 8, 13, 15, 150, 1000, लो भाई 15, 150, 1000, ये हमारा यहां पे आ गया 15, 150, 1000। और 400 रुपए का हमने अली को पे किया, दे अलाउ, फिर गड़बड़, फिर गड़बड़, फिर गड़बड़, अलाउ, उन्होंने अलाउ किया, हमें रिसीव हुआ बाबू 13 तारीख को बाय, किसका नाम आएगा, बाय अली एंड सन्स का नाम आएगा, 400 रुपए, बाय अली एंड सन्स, अली एंड सन्स, 8 रुपए का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ और 400 रुपए हमने पे करा। सर ये लेस है 400 रुपए, हाँ क्योंकि बेटा सब में देखो लिखा है पेड, पेड मतलब ऑलरेडी लेस करके, हाँ ये सोल्ड लिखा होता तो मैं कैलकुलेट करता। डन है भाई, खत्म, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। लगा दो टोटल, टोटल लगाएंगे बेटा, टोटल लगाओ जल्दी से। अगर मैं टोटल लगाऊं तो ये आ गया 20, और इधर कितना आ जाएगा, 2000 प्लस 950 प्लस 600, सर 3550, ठीक है। अप्रैल की 30 तारीख होती है, 30 तारीख को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। कसम खा लो बेटा, आप कभी भी डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करोगे, इनका डिस्काउंट का टोटल डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में चला जाएगा लेजर में, डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में चला जाएगा लेजर में, ठीक है। इनका कोई बैलेंसिंग नहीं होगा बेटा, ये खर्चा है, ये इनकम है, याद है हमने लास्ट क्लास में ही लेजर बनाया था। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसिंग नहीं होता, नॉमिनल अकाउंट सीधा ट्रांसफर हो जाते हैं पीएनएल में। तो ये अलाउ हमारा सीधा अलाउ अकाउंट में जाके खर्चे में चला जाएगा पीएनएल अकाउंट में, डिस्काउंट रिसीव हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाके फिर ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में इनकम में। तो इनका टोटल नहीं होता, दीज आर नॉट पर्सनल रियल, दीज आर नॉमिनल अकाउंट। बहुत बढ़िया सर, बट व्हाट अबाउट कैश, दिस इज रियल अकाउंट। तो आप इसका टोटल लगाओगे, बताओ, आप कहोगे 3550 हमारी जेब में आया, माइनस कितना गया, 250 प्लस 500 प्लस 560 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 1000 प्लस 400, तो ये आया 2875 माइनस करोगे 3550, मेरे हिसाब से 675 पैसे बचे हैं, 3550, और ये आया कितना 18, तो 18 का टोटल आया। इधर का बैलेंस आज आ जाएगा मई 2022 1 तारीख को, सर जी टू बैलेंस बीडी, है ना, टू बैलेंस बीडी, और सिर्फ कैश वाला अमाउंट लिखेंगे 675। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। लो भाई हो गया, डबल कॉलम कैश बुक भी खत्म, बढ़िया मक्खन। ले भाई मेरे बच्चे, तुझे सिंगल कॉलम में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डबल कॉलम में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सा लाइक करते जा, मेहनत है, रंग लाएगी हमारी, तेरी मेरी सबकी।
ठीक है, ले डबल कॉलम खत्म। अब लास्ट खत्म करते हैं ट्रिपल कॉलम, फिर पेटी कैश बुक। ठीक है, आज निपटा देंगे, आज बेटा आज कसम खा लेंगे, निपटाएंगे। चलो भाई, अब आते हैं 3 कॉलम। इसका फोटो वोटो लेना है क्या, कुछ समझना है, जो भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट देखता हूँ। इवन इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वहां से भी मैं आपके डाउट ले सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, पर मेरा पॉइंट ये है कि भाई आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरी साइड से 101% क्लियर है। ठीक है सर, बच्चा कह रहा हमारी तरफ से भी 101 छोड़ो 1001% क्लियर है सर, आगे चलो। अब आते हैं ट्रिपल कॉलम। पहले एक बार क्वेश्चन उठाते हैं, इतनी सारी चीजें ये सब पढ़ाने वाला हूं क्या, नहीं, सीधा। पर ट्रिपल कॉलम से पहले हाँ, मुझे थोड़ी सी बातें तो करनी चाहिए आपके साथ में। देखो, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, अगर मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करूं तो मेरे बच्चे देखो, सबसे पहली बात, आप यहां पे क्या क्या ट्रांजैक्शन नहीं लिखोगे याद रखना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कतई नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यहां नहीं आएंगी। ठीक है, आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग वगैरह ट्रांजैक्शंस हैं, ड्यू वगैरह, पैसा वैसा आया या नहीं आया, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पे आपका कैश की एंट्री आएंगी, चेक से कोई पैसा आया आएंगी, और डिस्काउंट विस्काउंट की बातें आएंगी, सब कुछ आएगी। पर एक सिंपल चीज़ है सर, जब भी आपको चेक, देखो आपने किसी को चेक इशू किया, आपने चेक इशू किया फॉर पेमेंट, चेक इशू किया फॉर पेमेंट, आप मेरे साथ बीआरएस पढ़ के आए हो। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर मैंने किसी को चेक दिया तो देना इज अ माई एक्रुअल कॉन्सेप्ट, की मतलब हमने किसी के पॉइंट में दिया, मतलब देने मतलब मेरी कंट्रोल से बाहर गया, मतलब मैं मान लेता हूं पैसा हो गया, दैट इज पेड। भले ही ये बैंक में अभी प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ, पर मेरे हाथ से चेक इशू हुआ, मतलब मैं सीधा ठोक दूंगा बैंक कॉलम में क्रेडिट, सीधा अज्यूम कर लूंगा पैसा गया, बैंक कॉलम में क्रेडिट में पेमेंट डाल दूंगा। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं। बट सर अगर वो चेक रिसीव हो रहा है, मुझे चेक रिसीव हुआ है फ्रॉम राम श्याम मोहन, किसी से भी चेक रिसीव हुआ है, और क्वेश्चन ने नहीं बताया नॉट डिपॉजिटेड, क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट है अबाउट डिपॉजिटेड, साइलेंट है अबाउट डिपॉजिटेड, अबाउट डिपॉजिटेड, या वो वर्ड यूज करता है पेड इनटू बैंक, या वो वर्ड यूज करता है पेड इनटू बैंक, कि बैंक में ये पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ। बेटा अगर वो साइलेंट है ना मेरे बाबू, मेरे सोना, अगर वो साइलेंट है तो मैं इसको कैसे शो करूंगा, मैं इसको फिर एकदम से ये नहीं मान लूंगा कि वो पैसा आ गया। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं बच्चा इधर देख, हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं हम 2 एंट्री में काम करेंगे। हम सबसे पहला केस हम क्वेश्चन में देखेंगे, अगर क्वेश्चन में इस एंट्री के बाद चेक रिसीव हुआ राम, इसके बाद इस चेक के बारे में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर इसके बारे में कोई भी बात नहीं है कि सर जी इसके बाद आगे नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, मतलब नो अदर ट्रांजैक्शन, नो अदर ट्रांजैक्शन, नो अदर मेंशन, कोई और चीज मेंशन नहीं है, ना ही आगे, पूरा क्वेश्चन नीचे देख लिया, पूरा क्वेश्चन कहीं कुछ इस राम के चेक के बारे में नहीं बताया, तो मैं मान लूंगा सेम डे डिपॉजिट, अज्यूम कर लूंगा सेम डे डिपॉजिटेड, मतलब मैं सीधा इस चेक को मारूंगा कि बैंक में डेबिट हो गया, बैंक कॉलम में डेबिट। ठीक है, बैंक कॉलम में डेबिट, क्लियर है। लेकिन अगर उसने आगे जाके आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस में, आगे कोई भी ट्रांजैक्शन में उसने बाद में जाके बोला, मान लो ये 7 तारीख का चेक था, बाद में जाके 15 तारीख को कह रहा है चेक राम डिपॉजिट, राम चेक डिपॉजिटेड, राम का जो चेक है वो हमने अब डिपॉजिट किया है, तो बेटा फिर आपको 2 इवेंट करने पड़ेंगे। जिस दिन चेक आया उस दिन आप मानोगे कैश, वैसे बचपन में मैं इसे चेक इन हैंड बोलता था, पर अभी मानो कि अभी ये चेक नहीं है, इसका कैश में डेबिट होगा, मतलब अभी रोकड़ा आया है, अभी कैश में एंट्री मारोगे, और जिस दिन आप जमा कराओगे उस दिन इसे कॉन्ट्रा बोलोगे, कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है वो समझाने वाला हूं, मतलब कॉन्ट्रा बोले तो कैश बैंक में जमा हो गया। अभी क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर होगा, बट मैंने क्या बोला, अगर आपको चेक आया और क्वेश्चन ने नहीं बताया चेक डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, आप नीचे देखोगे, अगर क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी लाइन नहीं लिखी है तो आप मान लोगे डिपॉजिट हो गया सेम डे, आप सीधा बैंक में डेबिट मार दोगे। और अगर क्वेश्चन में कैश के बाद फिर उस चेक के बाद उसका 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद लिखा है कि वो चेक जमा हुआ, तो आप जिस दिन चेक आया उस दिन मानोगे कैश में डेबिट, और उसके बाद उसको बैंक में डिपॉजिट किया, कॉन्ट्रा मारोगे। अब कॉन्ट्रा क्या होता है, कॉन्ट्रा क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रा मतलब कोई ऐसा पॉइंट, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों आ जाए, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश
एंड बैंक दोनों एक साथ आ रहे हो तो डबल एंड ट्रिपल कॉलम में उसको हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। और ये दो ही हमारी जिंदगी में, हमारी हिस्ट्री में, हमारे ऐतिहासिक जीवन में दो ही मुद्दे ऐसे होंगे, दो ही बार ये कुंभ का मेला आएगा। पहली बार अगर मैंने कैश डिपॉजिट करा, कैश या चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने ये बैंक में जमा कराया, बहुत बढ़िया, तो हमारी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हमारी नॉर्मली कैश बुक में एक ट्रीटमेंट होता है, पर इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट करके दिखाऊंगा। या फिर आपने कैश विड्रॉ करा है फ्रॉम बैंक से और नॉट फॉर पर्सनल यूज, फॉर ऑफिस यूज, फॉर बिजनेस या ऑफिस पर्पस, तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश में पैसा आ जाएगा और बैंक से पैसा जाएगा। तो हमारे पूरे कुंभ के मेले में ये दो हिस्से, दो बार ऐसा होगा, दो बार ऐसा ग्रहण लगेगा जिसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रा, और इस कॉन्ट्रा ट्रीटमेंट को आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। सर ये बात तो समझ आ गई, पर हमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया करना कैसे, इसी पर तो एक क्वेश्चन करा दूंगा। आ जाओ हम एक क्वेश्चन निपटाते हैं, जल्दी से मेरे साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रा और ये, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन दिखाओ हमारे सामने। अब मैंने गड़बड़ कर दी, मैं ना इसको ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन एक स्लाइड पे आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये हमारा कैश बुक बनाना है विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। चेक पहले कैश ट्रीट होगा। लो, क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि अगर चेक आया है तो पहले हम उसे कैश मानेंगे फिर उसे जमा कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ना बोले तो पहले कैश फिर बैंक में कॉन्ट्रा, ठीक है। आपको कई सारी एंट्री दी हुई है, इधर भी दी है, इधर भी दी है। मैं कहता हूं मेरे बच्चे आओ पहले बनाते हैं कैश बुक। आपको लिखना हो तो ट्रिपल कॉलम, वैसे डायरेक्टली कैश बुक लिख सकते हो। सर जी लास्ट है, ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। ये रही डेबिट साइड, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर कैश, फिर बैंक और फिर डिस्काउंट। लो भाई, सर आगे पीछे भी कर सकते हो कॉलम, पर मैं बोलूंगा हम डिस्काउंट अलाउ सबसे लास्ट वाले कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डेट, फिर से पर्टिकुलर, फिर से लेजर फोलियो, फिर से कैश बुक, कैश अकाउंट, फिर से बैंक और फिर से हमारा डिस्काउंट, और डिस्काउंट में आ जाएगा डिस्काउंट रिसीप्ट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। लो भाई खत्म, ठीक है। जल्दी से काम शुरू करते हैं, आ जाओ भाई जल्दी से शुरू करते हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सबसे पहले कह रहा है भाई साहब डेट, ठीक है। डेट है हमारा 22 जनवरी, तो जनवरी 22 की मैं एंट्री लिखता हूँ। लो भाई जनवरी 22, ठीक है। इधर भी जनवरी 22, स्पीड से निपटाएंगे, खत्म होने वाला है, बस 5 मिनट और चाहिए हमें, ठीक है। जनवरी 22 में पहली तारीख को हमारा बिजनेस शुरू हुआ है बेटा, बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है, तो हमारे पास ओपनिंग कैश तो कुछ होगा नहीं और पैसा रोकड़ा आया है कैश में, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री जनवरी 1 तारीख को लिखेंगे 0.12 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और मेरे बच्चे कैश कॉलम में 20,000 आ जाएगा, बाकी सब ब्लैंक, ठीक है, बाकी सब ब्लैंक, ठीक है सर। आगे चलो, डन। 3 तारीख को हमने पे करा है पेड इनटू करंट अकाउंट, बेटा पेड इनटू करंट अकाउंट, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू ये, दैट मींस कॉन्ट्रा। हमने कैश उठा के बैंक में जमा किया, अब ये है कॉन्ट्रा। बताओ अगर कॉन्ट्रा है 19,000 रुपए हमने बैंक में जमा कराए हैं, तो नॉर्मली एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर मैं यहां लिखूं तो मैं कहूंगा सर कॉन्ट्रा में होनी चाहिए बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको पोस्ट कैसे करना है, आराम से सुनो, देखो सिंपल, जैसे लेजर पोस्टिंग सिखाई थी ना, इसीलिए पहले लेजर पढ़ाया था बेटा। बैंक में डेबिट करना है तो बैंक में डेबिट होगा 19,000 रुपए, बहुत बढ़िया, पर नाम आएगा टू कैश। ओ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 2 तारीख को है शायद ट्रांजेक्शन, है ना, 3 तारीख को, सॉरी 3 तारीख को है, तो ये ठीक है, ले भाई 3 तारीख को ये ले, 3 तारीख को। और तो अभी एक में काम खत्म नहीं, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, बैंक डेबिट हो गया टू कैश। अब उधर जा, 3 तारीख को कैश में क्रेडिट 19,000 रुपए और लिखेंगे बाय बैंक। ओ और बेटा इतना ही नहीं, लेजर फोलियो में लिखेंगे सी डिनोट्स टू कॉन्ट्रा।
सी डिनोट्स टू कॉन्ट्रा। समझ आया? दोबारा देख ले बेटा, कैश बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ, बैंक में डेबिट टू कैश, कैश में क्रेडिट हुआ बाय बैंक। क्लियर है? बाकी कॉन्ट्रा सी डिनोट्स टू कॉन्ट्रा, एक डेबिट एक क्रेडिट, बैंक में डेबिट कैश में क्रेडिट, नाम अपोजिट का, खत्म, यही कॉन्ट्रा है। डन। आजा आगे चलो। ठीक है सर, आगे चलते हैं बाबू। 4 तारीख को चेक रिसीव हुआ है कृति एंड कंपनी से ऑन अकाउंट, पर आपको ये नहीं बताया चेक हमने सेम डे डिपॉजिट किया। जरा नीचे देखते हैं, आगे बोल रहा है 4 तारीख को चेक आया, 7 तारीख को ये चेक बैंक में जमा कराया, तो 4 तारीख को कैश और 7 तारीख को कॉन्ट्रा। 4 तारीख को मैं लिखूंगा यहां पे टू कीर्ति एंड कंपनी। बेटा कितने का चेक है मेरे बब्बू? 600 रुपए का। तो 600 रुपए का ये मैं मानूंगा ऐसे जैसे कैश आया है, ठीक है। और 7 तारीख को ये पैसा बैंक में गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक में डेबिट हो जाएगा, लिखेंगे टू कैश, ठीक है। और उधर 7 तारीख को पैसा कैश में क्रेडिट हो जाएगा, और उधर लिखेंगे कैश में क्रेडिट हो जाएगा 600 रुपए, हाँ 600 रुपए, और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। सी डिनोट्स टू कॉन्ट्रा। नहीं आई बात समझ में? सिंपल एंट्री बनाओ ना माइंड में कि बैंक में डेबिट हो गया टू कैश, कैश में क्रेडिट हो गया बाय बैंक, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। चलो भाई डन। खुद प्रैक्टिस एक बार तो बनती है बाबू, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख देख के हो जाएगा। पेन कॉपी नहीं चलाएगा ना अकाउंट्स में, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेरे कराने से सिर्फ तेरा कॉन्फिडेंस इतना होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, पर उसकी प्रैक्टिस तभी बनेगी जब तू खुद करेगा। ठीक है, यहां तक डन। 10 तारीख को हमने रत्ना एंड कंपनी को पे करा है चेक से, और उसे डिस्काउंट दिया है, उसने डिस्काउंट दिया है 20 रुपए, तो हमें डिस्काउंट मिला। और 330 रुपए तो ये सीधा पे है, पे मतलब हमने दिया, तो इस बार पैसा आया नहीं है बेटा, गया है, चेक से गया है, और जाने के टाइम कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू 10 तारीख को हम लिखेंगे रत्ना एंड कंपनी, 10 तारीख को बाय रत्ना एंड कंपनी। बेटा सिंपल सा चेक से गया है, कितना अमाउंट गया है? 330 रुपए, और 20 रुपए का डिस्काउंट है, तो 330 रुपए ये हो गया, और 20 रुपए का डिस्काउंट अलग से आ गया। ठीक है डन, इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं है। ठीक है आगे बताओ। 12 तारीख को तृप्ति एंड कंपनी पे इनटू हिज बैंक, उसने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, होगी कोई तृप्ति एंड कंपनी, मुझे क्या पता, उन्होंने पे इनटू हिज बैंक अकाउंट, उसके अकाउंट में सीधा पैसा डाल दिया, तो अच्छी बात है, ये कोई कॉन्ट्रा नहीं है, नॉर्मल एंट्री। 12 तारीख को टू तृप्ति एंड कंपनी, और इन्होंने बेटा हमें चेक वेक नहीं दिया, सीधा पैसा बैंक में डाला। कितना? 12 तारीख को पैसा आया हमारे को 475 रुपए, 475 रुपए, 475 रुपए बैंक में आ गया। ठीक है डन। चलो भाई आगे चलो, आगे आ जाओ। 15 तारीख को रिसीव हुआ है चेक फ्रॉम वर्षी, एंड हमने उन्हें डिस्काउंट दिया 35 रुपए, 450 का चेक आया। अब क्वेश्चन में फिर से वर्षी वगैरह के चेक के बारे में अभी तो कुछ नहीं बताया, आगे जाके देखेंगे 20 में भी नहीं बताया, पर आगे जाके 15 तारीख का जो चेक था बेटा, यही तो था 15 तारीख का चेक वर्षी वाला, वो जाके जमा कराया हमने 25। इसका मतलब 15 तारीख को तो कैश आया, तो 15 तारीख को हम कैश ट्रीट करेंगे, तो 15 तारीख को 450 का चेक आया कैश बोले तो, और 35 रुपए का डिस्काउंट, तो लिखेंगे 15 तारीख को टू वर्षी बाबू, कितने का अमाउंट भूल गया मैं, 450 और 35 रुपए का डिस्काउंट, तो 450 अभी कैश मानेंगे, और 35 रुपए का डिस्काउंट, 35 रुपए का डिस्काउंट बाद में कॉन्ट्रा मारेंगे, तो कॉन्ट्रा जब मारेंगे तब के तब देखेंगे। 15 तारीख के बाद 20 तारीख को आपको कैश आया 75, और चेक आया 100 रुपए कैश सेल के लिए। हमने सामान बेचा था कैश में, जिसमें उसने 100 रुपए चेक दिया, 75 रुपए कैश, और ये चेक भी 20 तारीख वाला बेटा हमने बाद में जमा कराया, तो उस टाइम तो हम कैश ही मानेंगे ना, कंफ्यूज मत होना, उस टाइम हम कैश ही मानेंगे। तो 75 रुपए का कैश, 100 रुपए का चेक, जिसे भी हम कैश मानेंगे, तो 20 तारीख को भी हमारे पास सीधा 20 तारीख को आया टू सेल, 20 तारीख को टू सेल अकाउंट, और बेटा 175 रुपए कैश के फॉर्म में आ गया। 100 रुपए कैश, 75 रुपए कैश, 100 रुपए चेक, जो बाद में जमा होगा, तो अभी तो कैश ही मानेंगे। ठीक है भाई, यहां तक डन है, यहां तक डन है, पक्का, बढ़िया। लास्ट अब आ जाओ, 25 तारीख को हमने बैंक में जमा कराया है वो दोनों चेक जो 15 और 20 को आए थे, 100 रुपए का और वो 450 रुपए का जो भी था, और साथ में इंक्लूडिंग है, मतलब 1000 रुपए टोटल हमने बैंक में जमा कर दिए कॉन्ट्रा। तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक में 1000 रुपए बाबू, बैंक में 1000 रुपए आ गए, लिखेंगे क्या? टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 25 तारीख, और कैश में 1000 रुपए गए, कैश में 1000 रुपए गए, लिखेंगे क्या? बाय बैंक
कॉन्ट्रा बेटा 25 तारीख। लो भाई कॉन्ट्रा आइटम, बात खत्म। तो दोनों चेक मिला के हमने उठा के और कुछ पैसा और कैश में उठा के दोनों उठा के बैंक में जमा कर दिया 1000 रुपए। लास्ट पॉइंट बेटा, ऑलमोस्ट हमने कैश परचेज करी है और हमने खर्चे पे किए, दोनों ही कैश में करें, कोई बात नहीं। 27 और 30 तारीख की दोनों बैक टू बैक पेमेंट है, 27 और 30। लो भाई, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट और बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। बेटा कितना कितना खर्चा है हमारा सर जी? 275 रुपए की परचेज है और 50 रुपए का खर्चा है, तो 275 और 50। लो भाई टोटल ट्रांजैक्शन खत्म। टोटल लगा दो भाई साहब, ठीक है, टोटल लगा दो, कैश का टोटल लगाओ, तो ये हो गया 20,000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 175, दिस इज 21,225, ठीक है। बैंक का टोटल लगाओ 19,000 प्लस 600 प्लस 475 प्लस 1000, तो ये आ गया 21,075। बेटा बैंक में सावधान, बैंक में नेगेटिव भी हो सकता है, पर अभी कोई टेंशन नहीं है। डिस्काउंट का सिर्फ टोटल लगाना है, बैलेंसिंग नहीं निकालना। हमारा 31 तारीख को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, कैश का अलग और बैंक का अलग। तो कैश का निकालते हैं पहले। कैश का 21,225 का रिसीप्ट है, माइनस देखते हैं पेमेंट कितनी हुई है, 19 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 275 प्लस 50, तो 20,925 रुपए की पेमेंट है, माइनस 21,225 रुपए पेमेंट, तो बेटा 300 रुपए का हमारा बैलेंस बचा है, ठीक है। बैंक का हिसाब लगा लो, बैंक में हमारे 21,000 रुपए 75 पैसे आया, माइनस कितना, सिर्फ 330 की बैंक से पेमेंट हुई है, तो 21,075 रुपए में से 330 रुपए माइनस किया, 20,075 रुपए, 20,045 रुपए, 45 रुपए का मेरा बैलेंस सीडी, और इसका कोई टोटल हम लगाते नहीं है, तो हमारे पास टोटल कितना कितना आ गया, 21,225, ठीक है, 21,075 और बेटा इधर का 20 रुपए टोटल, ठीक है। ये हमारा फरवरी 2022 में ओपनिंग हो जाएगा 1 तारीख को। टू बैलेंस बीडी, बताओ कैश का बैलेंस बीडी कितना होगा, 300 रुपए, और बैंक का होगा 20,045 रुपए। डिस्काउंट से लेना देना है नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो भूल चूक माफ करना बाबू। ये हमारा पूरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक खत्म मेरे बच्चे, खत्म, ठीक है। तो ये हमने ट्रिपल कॉलम बनाया, इसमें सिर्फ एक ही चीज में आप गड़बड़ कर सकते हो, वो है चेक रिसीव्ड और चेक पेड इनटू बैंक। चेक जब रिसीव होगा आप कैश ट्रीट करोगे, और चेक जब जमा कराओगे तब कॉन्ट्रा मारोगे। जब भी चेक रिसीव होगा आगे जाके देख लो कि उस चेक को बाद में ना बोला हो। अगर सेम डे कुछ नहीं बोला, आगे जाके भी कुछ नहीं बोला, तो आप बैंक में डाल देना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, खत्म। लास्ट है हमारा बाबू पेटी कैश बुक, ठीक है। अब मैं इसको खत्म करता हूं। पेटी कैश बुक क्या होती है, सिंपल समझना, ठीक है। पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी कैश बुक होती है कि सर हमारा जो भी मेन कैशियर होता है वो बिजनेस के मेन खर्चे उठाता है, मेन बड़े बड़े एक्सपेंसेस, परचेज कितनी करनी है, इसकी पेमेंट वगैरह, पर वो छोटे मोटे खर्चों के लिए जो डे टू डे के छोटे मोटे खर्चे हैं, रिफ्रेशमेंट खर्चा, एम्प्लॉय का चाय पानी का खर्चा, ठीक है, जो भी खर्चा वर्चा है वो एक छोटा पेटी कैशियर पकड़ता है, उसको 1000 रुपए 2000 रुपए फिक्स कर देता है कि मान लो मैं आपको महीने का 5000 रुपए महीने के शुरू में दूंगा, उस 5000 में आपको छोटे मोटे सारे खर्चे करने हैं और मुझे रिकॉर्ड बना के देना है कि उस 5000 में से कितना खर्च हुआ कितना बचा। क्लियर है? उसके बाद जैसे मान लो 5000 पेटी कैशियर को मैंने दिए, अब पेटी कैशियर ने खर्चे करना शुरू किए, उसने 3500 रुपए के खर्चे किए, तो एक तो वो सारे रिकॉर्ड बनाएगा उसने 3500 में क्या क्या खर्चा किया, जो बचा 1500 रुपए का वो उसी के पास रहेगा, और वो उस पूरे को एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसे हम बोलेंगे पेटी कैश बुक, उसे बना के मुझे देगा, मैं चेक करूंगा कि हाँ सही खर्चे हुए या नहीं हुए, और फिर मैं उसे 3500 जो खर्च हुआ है वो रिम्बर्स कर दूंगा, ताकि अगले महीने उसके बाद फिर से 5000 हो जाए और वो वहीं 5000। इस पूरे सिस्टम को हम एक नाम भी देते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम पेटी कैश बुक को मेंटेन करते हैं। दोबारा सुनो, मेन कैशियर पेटी कैशियर को एक इम्प्रेस्ड अमाउंट देगा, एक फिक्स अमाउंट देगा, जैसे मेरे केस में 5000 रुपए मैंने दिया, फिर पेटी कैशियर उस 5000 में से छोटे मोटे खर्चे जितने भी पेटी एक्सपेंसेस जो उसको करने हैं वो करता रहेगा, और उन सबके रिकॉर्ड मेंटेन करेगा पेटी कैश बुक में। फिर पेटी कैश बुक का बैलेंस जो बचा वो उसे हैंडओवर, मतलब पूरी पेटी कैश बुक को मेरे को मेन कैशियर को देगा, मैं चेक करूंगा, और जो खर्चा हुआ है वो उसे रिम्बर्स कर दूंगा, ताकि बैलेंस प्लस रिम्बर्समेंट अमाउंट वापस से इम्प्रेस्ड अमाउंट हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है सर? हमें सीखना है इम्प्रेस्ड सिस्टम, तो हमने पता कर लिया, थ्योरी पढ़ ली। अब पेटी कैश बुक कैसे बनानी है, सबसे लल्लू चीज। ठीक है, तो भाई ये पूरा मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब पॉइंट ये कि अगर आपको पेटी कैश बुक बनानी है, ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया कि उसे कौन कौन सी ऑथराइजेशन की पेमेंट करनी होती है, तो एक बार ये थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है, नॉर्मली ये खर्चे। अब पेटी कैश बुक कैसे बनानी होती है बच्चे, ध्यान देना।
अगर आपको पेटी कैश बुक बनानी है, लो भाई पेटी कैश बुक, ठीक है, तो पेटी कैश बुक दो तरीके की बनती है, एक सिंपल और एक एनालिटिकल। हम पूरा बनाएंगे, पहले सिंपल दिखाता हूं मैं। सिंपल और एनालिटिकल एक साथ ही बनती है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, अगर मैं यहां पे लिखूं, मान लो इनवॉइस नंबर भी आ जाता है कई बार, ठीक है, या वाउचर नंबर जनरली लिखो, वैसे मैं इसको हटाता हूं, इनवॉइस नंबर वगैरह छोड़ो। मेन आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, लेजर फोलियो वगैरह यहाँ नहीं आता क्योंकि ये बुक लेजर में नहीं जाती, और आपका अमाउंट कितना पे हुआ, ठीक है, अमाउंट कितना पे हुआ, या आप इसे अमाउंट कॉलम भी लिखते हो। ये आपका सिंपल बन गया। फिर एक कॉलम बड़ा सा बनता है एनालिसिस, कि आपको उसका एनालिसिस बनाना होता है कि भाई ये जो पेमेंट इसने करी है इसके कौन कौन से हेड में हुई है। तो हम जनरली कुछ रैंडम हेड बना देते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा, पीडब्ल्यूसी बोले तो सर जी पहले पोस्टेज का खर्चे डालो, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह खर्चा डाल दो। उसके बाद वेजेस वगैरह जो उसके लेबर वेबर पे कर रहा है वो का खर्चा एक कॉलम बना दो। फिर अगर उसने कोई कन्वेंस पे किया है, भाई कन्वेंस मतलब बस का किराया, ठीक है, कोई टैक्सी का किराया, कोई ओला उबर का किराया, कोई रेलवे का टिकट कराया है किसी के लिए, छोटे मोटे आने जाने के लिए, स्टाफ वगैरह के लिए, तो कन्वेंस। अगर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है तो उसे बोलते हैं कैरिस या कार्टेज या फ्रेट, वटएवर। तो ये गाड़ी का किराया होगा, ये आदमी का किराया हो गया। कन्वेंस बोले तो इंसान का किराया, बस फेयर वगैरह, कार्टेज वगैरह, ये गाड़ी का किराया होगा। फिर उसके बाद स्टेशनरी के खर्चे, अगर वो कुछ कर रहा है तो स्टेशनरी का खर्चा डाल दो, और बेटा फिर जिसका कोई नहीं उसका मिसलेनियस डाल दो, दैट इज ये। तो ये उसका पूरा एक प्रॉपर, यहां से मैं बोलता हूं ये पेटी कैश बुक बन गई, ठीक है। एनालिसिस खत्म। अब हम शुरू करते हैं बेटा जल्दी से, ठीक है। कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, कोई डेबिट नहीं, क्रेडिट नहीं। बताओ इसके पास हमारे को कितना जनवरी में रिसीव हुआ, 100 रुपये पेटी कैश बुक में। 100 रुपये में सारे खर्चे करने हैं, बताओ चिल्लड़ काम करवा रहे हैं हमसे, 100 रुपये। तो दिसंबर 2022 की कहानी है। लो भाई दिसंबर 2022 1 तारीख को 100 रुपये रिसीव हुआ। यहाँ लिखेंगे पैसा आया टू कैश, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश। मेन कैशियर ने पैसा दिया तो मेन कैश गया, तो इसे लिखते हैं पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर सर कुछ पड़ा होता, मान लो 50 रुपए 100 रुपए पिछले महीने का पड़ा होता, तो टू बैलेंस बीडी से शुरू होता, ठीक है। तो दो ही चीज आएंगी, टू बैलेंस बीडी अभी कुछ है नहीं, टू कैश मेन कैश आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो भी होगा वो बाय, क्योंकि सारी पेमेंट बाय मतलब जाएगी। क्या क्या पेमेंट करिए, बस छाप दो। बताओ क्या क्या पेमेंट करा इसने, सर जी बस फेयर कार्टेज, तो ठीक है यही बता दो, बता जल्दी जल्दी, ठीक है। बाय बस फेयर, ठीक है, बाय कार्टेज, ठीक है। मैं पहले लिखता जा रहा हूं जल्दी जल्दी, बस फेयर कार्टेज, उसके बाद पोस्टेज वेजेस स्टेशनरी, बाय पोस्टेज, बाय वेजेस, बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद है बस फेयर, बस चार्जेस, रिपेयर, बस फेयर, है ना, बस फेयर, बस फेयर बाय, उसके बाद क्या था, बस रिपेयर और बस फेयर, है ना, रिपेयर और बस फेयर, रिपेयर, फिर से बस का किराया इसने दिया बाय बस फेयर, है ना। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, कार्टेज पोस्टेज बस चार्ज, फिर बस का किराया दिया है, कार्टेज, है ना, पोस्टेज, छाप दो भाई, कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है, बाय बस फेयर, ठीक है। सर एग्जाम में आता है क्या, बिल्कुल आता है, नहीं आ रहा होता तो मैं कराता नहीं। कार्टेज स्टेशनरी रिफ्रेशमेंट, लास्ट इज कार्टेज स्टेशनरी और रिफ्रेशमेंट, बाय रिफ्रेशमेंट, ठीक है। जल्दी जल्दी डेट डालते हैं फटाक से। अकाउंट नहीं लगा रहे सर, अकाउंट लगाना है बेटा, 2 2 3 3 4 4 5 5, सब में एक एक का गैप लग रहा है मुझे, है ना, 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। उसके बाद फिर 5 5 दो गए, है ना, फिर 5 के बाद 5 एक और हो गया, 6 6 6, फिर सारा 6 6 6, एक और 5 हो गया, उसके बाद 6 6 6 6 6, ठीक है। डेट वेट देख लेना, अमाउंट देख लेते हैं फटाक से। बताओ इधर तो कितना कितना खर्चा है, 2.5 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, अरे बाप रे, है ना। इधर छोड़ दो, 2.5 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, है ना, 2.5 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 2.5 5 6, 4 2 15 1, 4 2 15 1, 4 2 15 1, ठीक है। इधर आ जाओ, इसमें कितना कितना है, ठीक है, 4 7 3 3 2, 4 4 7 3 3 2, ठीक है, और 5
5, ठीक है। एक चीज़ पता नहीं मुझे कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, मुझसे ज़्यादा लिख गई होगी, ठीक है, मैं नहीं देख रहा, बस मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप देखते रहना, ये बिल्कुल वो वाला है ना, मतलब सिंपल है यार, ठीक है, डन। अब आप करोगे क्या सर, देखो पहले यहाँ पे इसका क्या करोगे सर, इसका आप टोटल लगाओगे, ठीक है, मान लो ये मैंने करा यहाँ पे, अरे हाँ यहाँ पे, यहाँ टोटल लगाओगे तो ये भी अपना बाय बैलेंस CD आएगा। बाय बैलेंस CD कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 100 रुपये था, जिसमें से 100 में से कितने खर्चे कर दिए, माइनस कर दे भाई, 6 5 11 11 4 15 15 2 15 15 30 32 33 37 37 और 7 40 46 2 48 51 नहीं 48 और 5, ये 5 है ना शायद, 5, हाँ, तो 53 53 2 55 55.5। बेटा मैं प्लीज़, एक मेरे को रिक्वेस्ट है, इसकी कैलकुलेशन मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, गलती हो सकती है क्योंकि फिगर ऊपर नीचे हो रहे हैं, मेरे को इधर उधर चेंज करने में, ठीक है, समझ जाना है। इसमें अगर किसी भी बच्चे ने कमेंट लिखा कि सर ये वाला अमाउंट गलत है, ये गलत है, बाबू मेरा पॉइंट यहाँ पे आपको फॉर्मेट और इसको करना सिखाना है, ये कैलकुलेशन करना नहीं। 44.5, ठीक है, और इसको आप फरवरी, मान लो ये ना दिसंबर है, तो जनवरी 2023 की 1 तारीख को लिखोगे टू बैलेंस BD कि भैया 44 रुपए हमारे पास हैं, तो कल को अगर वो रिम्बर्स करेगा तो वो 55 रुपए रिम्बर्स करेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना ही पैसा खर्च हुआ है। तो ये तो हो गई सिंपल, ये पार्ट तो हो गया सिंपल। अब इसका एनालिसिस बना दो, बताओ इसको हेड बताओ, बस फेयर कहाँ आएगा, कन्वेंस में आएगा, यहाँ डालो 2.5 रुपए, ठीक है। उसके बाद कार्टेज कहाँ आएगा बाबू, कार्टेज आएगा यहाँ पे 5 रुपए, ठीक है, लो भाई। उसके बाद पोस्टेज आएगा, ये रहा 6 रुपए, ठीक है। वेजेस कहाँ आएगा, 4 रुपए, ये रहा। स्टेशनरी, सर स्टेशनरी आप डालोगे यहाँ पे, स्टेशनरी आ गया सर जी 2 रुपए, ठीक है। उसके बाद बस फेयर फिर से 15 रुपए आ गया, लो भाई 15 रुपए। उसके बाद रिपेयर, अब रिपेयर का कोई नहीं है तो बेटा मिसलेनियस, लो भाई मिसलेनियस हो गया, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद बस फेयर फिर से 4 रुपए, लो भाई कन्वेंस में आ गया, ठीक है। उसके बाद कार्टेज यहाँ पे आ गया 7 रुपए, ये रहा, ठीक है, लो भाई डन। उसके बाद पोस्टेज ये रहा 3 रुपए, बस फेयर फिर से आ गया यहाँ पे 3 रुपए, कार्टेज फिर से आ गया 2 रुपए। तो लो भाई पहले इन 3 को निपटा देते हैं, ठीक है, ये लो, टें 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 टें, कितना सिंपल है बाबू, कितना सिंपल है। उसके बाद स्टेशनरी 2 रुपए हो गया, नहीं स्टेशनरी नहीं था, कार्टेज 3, अरे कहाँ गया, कुछ तो गड़बड़ होती मैंने, 3 3, ये स्टेशनरी गलत डाल दिया, स्टेशनरी यहाँ पे आएगा, स्टेशनरी सर आएगा ये रहा 2 रुपए, ठीक है। और फिर क्या है, रिफ्रेशमेंट किसका, कोई नहीं, उसका ये 5, ठीक है। बस टोटल लगा दो, इसका भी एनालिसिस का हो गया, ठीक है, ये एनालिसिस का कॉलम हो गया। तो ये हमारा पेटी कैश बुक है और ये ऑल अबाउट कैश बुक है। मजा आया, बोलना यार, मजा आया ना, सच में मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया। पूरा कैश बुक निपटा दिया, सिंगल डबल ट्रिपल पेटी कैश बुक एक शॉट में खत्म, ठीक है। अगली क्लास में अदर सब्सिडरी और ट्रायल बैलेंस करके अकाउंटिंग प्रोसेस को कर देंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और प्यार बरसा।